गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी। और आप सभी भाचा भाची मल्ला जय श्री राम, जय जोहार। तो मैं आप सबके सामने फिर से एक बार मौजूद हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। और ये टॉपिक है बौद्ध दर्शन, जो कि दर्शनों में से एक मेरा क्या है इसमें फेवरेट दर्शन के रूप में है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग से पूरा बताऊंगा। ठीक है, कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें केवल मैंने मानवतावाद पर चर्चा किया था, लेकिन क्वेश्चन जो है मानवतावाद और बौद्ध दर्शन दोनों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मानवतावाद के बारे में इससे पहले जो है मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा। उसके बाद आप इस बौद्ध दर्शन को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि बौद्ध दर्शन को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, किस कारण से किया था। तो यहाँ पर जो है जो धार्मिक क्या थे, वहाँ पर कर्मकांड जो हो रहे थे, है ना। तो धर्म से थोड़ा सा तंग आकर के जो है बुद्ध जी ने क्या किया था, यहाँ पर इस दर्शन को दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनके जीवन परिचय को बताते हुए क्या बताएंगे कि उनका जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल का तराई क्षेत्र है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो ज्ञात्रिक कुल वंश के क्या रहेंगे, वहाँ पर वो हेड रहते हैं। ठीक है, तो जब इनका जन्म नहीं हुआ था बुद्ध जी का, जब उनकी माता जो है गर्भवती थी महामाया, तब एक जो है उसको बुलाया जाता है ब्राह्मण को। तो वो जो है क्या करते हैं, वो पेट को छू करके बताते हैं कि ये जो है इन फ्यूचर, है ना, भविष्य में क्या कर सकता है, एक बहुत ही बड़ा महात्मा जो है ये बन सकते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि मोह था अपने पुत्र के प्रति, क्या होता है, बच्चों जो माता पिता होते हैं उनका अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, मोह होता है ना, वो हमारे ही साथ रहे ऐसा करके। तो वैसे ही जो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा ही प्रयास किया जाता है शुद्धोधन और महामाया के द्वारा कि हमको जो है ये छोड़ करके ना जाए इन फ्यूचर में। तो हम इनको एक ऐसा वातावरण देंगे जिसके कारण ये जो है सुख को भोगेंगे, तो ये हमारे पास में ही रहेंगे। तो ऐसा वातावरण जनरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी राज्य में क्या थे, बीमार व्यक्ति थे, जो भी बूढ़े व्यक्ति थे, जो भी यहाँ पर क्या होते थे, जो सन्यासी होते थे, उनको वहाँ पर राज्य से दूर कर दिया गया। ठीक है, तो फिर जो है क्या होता है, ऐसा पूरा जो है सुख वाला जीवन जीते रहते हैं। बस इसी रात में एक जो है रात आता है जिसमें क्या करते हैं, जो बुद्ध जी रहते हैं ये क्या होते हैं, निकलते हैं अपने राज्य भ्रमण के लिए। तब वो एक गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर एक एक करके क्या करते हैं, इंसिडेंट देखते हैं। जहाँ पर सबसे पहले वो जो है एक बीमार व्यक्ति को देखेंगे, फिर वहाँ पर वो जो है क्या करते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। तो सन्यासी को देख करके जो है वो पूछते हैं, ठीक है, कि ये कौन है ऐसे करके। तब फिर वहाँ पर बताया जाता है कि ये जो है इसने मुक्ति को पा लिया है। ठीक है, ये अपना जो है इसको जीवन मृत्यु के भय से कोई ये रहित है। ठीक है, ये अपना आराम से क्या कर रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक, तो इसको देख करके जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है कि इसको बुद्ध जी को। तब वो 29 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं, घर को त्याग देते हैं। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी यशोधरा सॉरी, ठीक, इनकी पत्नी थी यशोधरा, जिनको ये प्यार से क्या बोलते थे, गोपा। तो इनसे जो है एक संपत्ति जो है संतति की उत्पन्न हुए थे, और इसका नाम था पुत्र, जिनका वो था राहुल। तो इनको छोड़ करके एक रात क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, और संन्यास ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जब जाते हैं तो वो लगभग 6 वर्षों तक क्या करते हैं, तप करते हैं। और बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो जगह रहता है बिहार का गया। ठीक है, तो बोधि वृक्ष के नीचे जो है उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष के तप के पश्चात। ठीक है, तो ये हो गया, आप ये बताएंगे। उसके बाद इनके जो है शिष्य भी बने थे। ठीक है, तो 5 ब्राह्मण जिनसे इन्होंने उपदेश मांगा था कि तप कैसे किया जाता है ऐसा वैसा करके, तो वही 5 ब्राह्मण जो है इनके क्या बनते हैं, पहले शिष्य बनते हैं सारनाथ में, वहाँ पर उनको उपदेश देते हैं। ठीक है, उसके बाद आनंद जो है इनके शिष्य बनेंगे। फिर अनुयायी के रूप में यहाँ पर जो सम्राट अशोक, ठीक है, ये रहते हैं। तपस्वी होते हैं, भल्लिक होते हैं, और अन्य जो राजा वगैरह होते हैं वो भी इनके क्या बनते हैं, अनुयायी बनते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले तो बुद्ध जी का परिचय दिया।
और बौद्ध धर्म कैसे उत्पन्न हुआ आपने उसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या सिद्धांत है, कि बुद्ध जी ने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबसे इस चीज़ पर फोकस करिएगा कि बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग को अपनाया था। जैन में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, अहिंसावादी जो है सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, मतलब हर चीज़ में अहिंसा, इसीलिए जो है प्याज है, लहसुन है, जो भी क्या होते हैं खेतों से उत्पन्न होते हैं, जड़ों से उत्पन्न होते हैं, तो उनका जो है क्या नहीं करना चाहिए, अपने को नहीं खाना चाहिए, ऐसा करके उनका जो है एक थ्योरी है। वैसे ही जो है इन्होंने क्या कहा कि अपने को ना ही अति हिंसावादी होना है और ना ही अति क्या बनना है, अहिंसावादी बनना है। मतलब दोनों के बीच में जो है अपने को रहना है। जब भी समय आएगा हमको हिंसावादी होना है तो हमको हिंसावादी भी होना पड़ सकता है। ठीक है, अब भाई ऐसे नहीं है ना कि कोई आके हमको झापड़ मार ही रहे, हम लोग क्या है, हम लोग खा ही रहे झापड़। ठीक है, तो भाई हमको रिएक्ट भी तो करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। तो यही चीज़ है क्या, मध्यम मार्गी। हमेशा जो है सुख के जीवन कोई जी रहा है, ऐसा सुख का जीवन जीना ही सही नहीं है। बीच बीच में दुख भी आते रहना चाहिए। बोला जाता है ना कि हम अगर ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर हमको कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है, तो हम क्या है, गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, वही वाला बात है। फिर आप बताएंगे इनके दूसरे सिद्धांत को, जो है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये कहता है कि कोई जो कार्य होता है जीवन में हमारे इस जगत में, तो वो बिना कारण के नहीं होता। यही क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। फिर है अनात्मवाद। तो बौद्ध दर्शन में जो है आत्मा पर विश्वास नहीं किया गया है, यानी कि ये अनात्मवादी है। साथ ही साथ ये जो है अनिश्वरवादी है, ये ईश्वर की सत्ता पर भी विश्वास नहीं करते। ठीक है, फिर क्षणिक सिद्धांत। तो ये इन्होंने जो है क्या माना है कि जीव जो है क्या होता है, बहुत चंचल होता है। क्षण क्षण में जो है क्या होता है, हर जो व्यक्ति है, वस्तु है, वो क्या होते हैं वो बदलते जाते हैं। जैसे पानी, नदी का पानी, तो नदी के पानी को अगर आप देख रहे हैं तो वो अगले पल वो दूसरी जगह चले जाएगा, वही पानी नहीं रहेगा, वो हर क्षण में क्या होते रहे, वो बदलते रहता है। तो यही बात है क्या, क्षणिक सिद्धांत के बारे में। फिर है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो सॉरी, हाँ अच्छा कुछ छूट गया यार, ये वाला। ठीक है, ये छूट गया था अपना। तो अगला है फिर 4 आर्य सत्य। ठीक है, तो बुद्ध जी ने कहा है कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, और हर दुख का क्या है, अपना एक कारण है, इसी को बोला गया है दुख समुदाय। ठीक है, फिर है अगला दुख निरोध। मतलब ये बोला गया है कि दुख को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हटाया जाएगा, तो इसको बताया गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के रूप में। और बताया गया है कि दुख को हम अष्टांगिक मार्गों का पालन करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आएगा, तो अष्टांगिक मार्ग का भी सिद्धांत है। तो इसमें है पहला सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। आपका हेड है, तो हेड में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सोचते हैं, विचारते हैं, आपको याद रखते हैं। ठीक है, मन में याद रखते हैं। आपके हेड में ही क्या है, आपका आँख है, दृष्टि है। ठीक है, आपका वाणी भी आपका हेड में ही है। ठीक है, ये वाणी हो गया। फिर आप क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो संकल्प लेते हैं ऐसे करके, तो फिर क्या करते हैं आप, व्यायाम कर रहे हैं आप। फिर आपके कर्म भी यहीं से ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संकल्प, व्यायाम और कर्म। फिर आजीव हो गया, फिर समाधि हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अष्टांगिक मार्ग। फिर 10 शील के बारे में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, जिसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 शील हो गए पहले तो। फिर तो ये जो है सत्य हमेशा बोलना है अपने को, हमको अहिंसावादी होना चाहिए। लेकिन यदि अगर कोई उकसाते जा रहा है हमको, तो हिंसावादी भी हम हो सकते हैं। बोला जाता है कि यदि किसी लड़ाई को रोकना है तो उसके लिए यदि 10 कदम पीछे लेना पड़ता है हमको, तो हमको ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि एक बार लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है, तो हमको 1 कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि लड़ाई ना हो। ठीक है, लेकिन अगर शुरू होता है तो फिर एक बार हमको रुकना नहीं, वहाँ पर हमको जो है ये धर्म सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, फिर है अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। अपरिग्रह, यानी कि किसी भी चीज़ का संग्रह करके हमको नहीं रखना है। फिर है ब्रह्मचर्य का पालन करना। सॉरी,
ठीक है। तो ये 5 ही लोग हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमको सुगंध का त्याग कर देना है, मतलब जो भी खाने वगैरह के होते हैं सुगंध आता है तो हमको लालच नहीं करना है। फिर हमको जो है विलासिता का त्याग करना है, यानी कि नृत्य वगैरह हो गया उसमें विलासिता जो रहता है उस, ठीक है। फिर हमको कोमल सैया का त्याग करना चाहिए, हमको असमय भोजन करने से बचना चाहिए, हमको कंचन का त्याग करना चाहिए, हमको किसी भी चीज़ का लोभ मोह जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 सील हो गए, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो इसका उद्देश्य शिक्षा का यहाँ पर छात्र के चरित्र का क्या हो, निर्माण हो, उसमें अच्छी आदतें आए, वह सादा जीवन जीने का क्या करे, प्रयास करे, ठीक है। फिर वह मध्यम मार्गी हो, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मध्यम मार्गी कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर आध्यात्मिक हो, ठीक है, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या हो, हमेशा उत्साहित होता रहे। तो ये हो गया शिक्षा के उद्देश्य। फिर है अगला पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी बौद्ध भिक्षुक होते थे वो मठ या बौद्ध विहार में क्या करते थे, निवास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, सिद्धांत शिक्षा होना चाहिए। जो जितने भी सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया ये शिक्षा में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो है नीति शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए लोगों को, इसलिए नीति शास्त्र को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। भवन निर्माण कैसे होता है ये भी लोगों को पता चले, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। फिर आयुर्वेदिक, ठीक है, यानी कि होम्योपैथी के बारे में नॉलेज हो उनको। ज्योतिष जो है ये क्या है इसका भी नॉलेज हो, वह उद्योग भी चलाना जानता हो और सिलाई कढ़ाई भी बुनाई भी करना जानता हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। फिर शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, तो शिक्षण विधि में व्याख्या विधि है, वार्तालाप विधि है, संवाद विधि है, वाद विवाद विधि है, स्वाध्याय विधि है। व्याख्या मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन करके बताया जाना चाहिए गुरुओं के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। फिर वार्तालाप और संवाद स्थापित करते हुए जो है बच्चों के साथ हमको क्या करना है, वहाँ पर इंटरेक्ट करना है और उनको सिखाना और बताना है, ठीक है। फिर है वाद विवाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक दे देंगे जिस पर 2-4 लोग जो है क्या करेंगे, वहाँ पर वाद विवाद उनके बीच चलेगा और एक दूसरे के जो है अच्छी बातों को वो क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। फिर स्व अध्याय विधि, खुद के जो है चिंतन मनन सृजन से क्या किया जा सकता है, यहाँ पर स्वाध्याय किया जा सकता है और उससे अच्छी बातों को लिया जा सकता है। तो ये हो गया शिक्षण विधि। फिर आते हैं गुरु शिष्य का संबंध। तो जो गुरु होते थे, जो शिष्य होते थे, वो बौद्ध विहार में ही क्या करते थे, निवास करते थे, ठीक है। तो जहाँ पर जो बौद्ध क्या होते थे, भिक्षुक होते थे, या फिर जो बौद्ध भिक्षुक के जो क्या होते थे वहाँ पर अनुयायी होते थे, शिष्य होते थे, उन लोग गुरु का क्या करते थे, अनुकरण करते थे, उनके आचरण का पालन करते थे। जो भी आचार संहिता बना होता था, चाहे वो गुरुओं के लिए हो या शिष्यों के लिए हो, वो उनका क्या करते थे, पालन करते थे, उसका उल्लंघन नहीं करते थे। और गुरु का जीवन जो होता था हमेशा छात्रों के लिए एक खुली किताब के जैसे होता था, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आप क्या करेंगे, बौद्ध दर्शन में लिखेंगे और इस तरीके से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो रहेगा किस पर, मानवतावाद और बौद्ध दर्शन पर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।